अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, नसीम एक शहज़ादी थी, एक बादशाह की इकलौती बेटी। इसके पैदा होने पर बड़ी खुशी मनाई गई। तोपें छटीं, गोले चले, बंदूकें सर हुईं, नाच हुआ, गाना हुआ, हज़ारों लाखों रुपया गरीबों और फ़कीरों को तकसीम हुआ। सारे शहर में खुशी मनाई गई। शहज़ादी अभी 5 ही बरस की होने पाई थी कि उसकी माँ बीमार हो गई और ये बीमारी इतनी बड़ी कि इसकी जान ही लेकर टली। बादशाह को अपनी बेगम के मरने का बहुत गम हुआ। बादशाह ने 2-3 दिन खाना भी ना खाया, मगर ये गम आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 1 साल गुजरने के बाद इसने सोचा कि दूसरी शादी कर लूँ। इसके बारे में इसने वज़ीरों से भी राय पूछी। सब ने यही राय दी कि जहाँ पनाह शादी ज़रूर कर लें। नसीम की उम्र कोई 6 बरस की होगी कि बादशाह की दूसरी शादी हो गई। शादी के बाद भी बादशाह नसीम को पहले ही की तरह चाहते रहे। ये बात बादशाह की नई बेगम को बुरी लगी। इनका मिजाज भी ज़रा तेज़ ही था। इनके दिल में नरमी नाम की तो कोई चीज़ न थी। वो नसीम पर सख्ती करने लगी। थोड़े ही दिन बाद नसीम का फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाकर रह गया। बादशाह की नई बेगम ने जादूगर से कुछ जादू भी सीख रखा था। वो इसके ज़ोर से आदमी को जानवर बनाना जानती थी। बेगम ने सोचा नसीम को बत्तख बना दूं। ना ये होगी ना बादशाह इसको प्यार करेंगे। ये सोचकर बादशाह की दूसरी बेगम एक दिन सुबह सवेरे उठी और नौकर चाकर अभी सो रहे थे। वो नसीम के कमरे में आई। इसके हाथ में चांदी का कटोरा था। इस कटोरे में थोड़ा सा पानी था। इसने कुछ मंत्र पढ़ा और पानी पर फूंक दिया, फिर नसीम को जगाया। जब वो उठ बैठी, इसने बेगम को झुककर सलाम किया और इसके सामने अदब से आकर खड़ी हो गई। बादशाह बेगम ने वो पड़ा हुआ पानी इस पर छिड़क दिया। पानी का पड़ना था कि नसीम बत्तख बन गई और कैके करती घबराई घबराई इधर उधर फिरने लगी। इसकी कैके सुनकर सब नौकर चाकर जाग उठे। बेगम अपने कमरे में आकर अभी अच्छी तरह लेटने भी ना पाई थी कि 2 लोंडियां दौड़ी दौड़ी इसके पास आईं। उन्होंने घबरा कर कहा, हुजूर, शहजादी साहिबा कहीं गायब हो गई। बेगम ने यह बात सुनी तो अनजान बनकर पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? शहजादी गायब हो गई? फिर गुस्से जैसा मुंह बनाकर हुक्म दिया, अभी तलाश करके लाओ, नहीं तो सख्त सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर तमाम लोंडियां थरथरा गईं। उन्होंने महल का कोना कोना छान मारा। बाहर नौकरों ने भी हर तरफ तलाश किया, मगर शहजादी का पता कहीं न चला। आखिर लोंडियां थक हार कर आईं और बोलीं, सरकार, शहजादी का पता नहीं चला। हाँ, एक बत्तख शहजादी के कमरे में कैं करती फिर रही है। हमने उसको कमरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह नहीं निकलती। बादशाह बेगम ने कहा, हो ना हो, ये काम इसी बत्तख का है। तुम इसको अभी एक पिंजरे में बंद कर दो, मैं बादशाह सलामत को खबर देती हूँ। ये कहकर मलका ने बादशाह को बुलवाया और जब बादशाह आ गया तो परेशान होकर बोली, हुजूर, शहजादी आज सुबह से न जाने कहाँ चली गई। मैंने अंदर बाहर हर जगह तलाश करा लिया है, मगर इसका कोई पता नहीं चला। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत गमज़दा हुआ। मलका ने कहा, शहजादी के कमरे में एक बत्तख कहीं से आ गई है। वो किसी तरह इसके कमरे को नहीं छोड़ रही। ऐसा लगता है कि इसी बत्तख ने शहजादी को कहीं गायब कर दिया है। हुजूर, आप हुक्म दें कि इस बत्तख को अभी मार दिया जाए। बादशाह को अपनी बेटी के गायब हो जाने का इतना सदमा था कि उसकी समझ में ही ना आया कि वो क्या करे। वो घबराया हुआ दरबार में आया। सब दरबारी जमा थे। आते ही बादशाह ने शहजादी के अचानक गायब हो जाने का हाल उनको बताया और ये भी कहा कि एक बत्तख शहजादी के कमरे में कहीं से आ गई है। वो किसी तरह से बाहर नहीं निकलती। ये कहकर बादशाह ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बादशाह का एक वज़ीर बहुत अक्लमंद था। उसको ये बात मालूम थी कि नई बेगम जादू जानती है और शहजादी से दुश्मनी रखती है। वो समझ गया
कि ये गुल बादशाह की दूसरी बेगम ने ही खिलाया है, मगर बादशाह के सामने इस बात का इस वक्त जिक्र करना उसे ठीक नहीं लगा। वो बोला, जहाँ पना इस बत्तख को मारना ठीक नहीं, हाँ इस पर निगाह रखनी चाहिए और शहजादी को तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि हर तरफ सवार दौड़ाए जाएं। बादशाह बोला, सवारों को दौड़ाना ही काफ़ी नहीं होगा, अभी मुल्क के तमाम अखबारों में इस बात का ऐलान कर दो कि जो शख्स शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी, उसी दिन तमाम अखबारों में ये ऐलान छप गया और मुल्क के बहुत से मनचले नौजवान इस कोशिश में लग गए कि जैसे भी हो वो शहजादी को तलाश करें और इसके खिदमत के बदले में आधे मुल्क पर राज करें। इस तरह हर तरफ शहजादी की तलाश शुरू हो गई। बादशाह रोज़ बत्तख को महल में देखने आते। वो जब तक कमरे में रहते बत्तख बराबर उनको देखती रहती और बादशाह के आने पर खुशी जाहिर करती, और जब बादशाह जाते तो वो उदास हो जाती। बादशाह रोज़ ये देख रहा था, इसलिए रफ्ता रफ्ता बादशाह को बत्तख से मोहब्बत हो गई। वो रोज़ अपने सामने बत्तख को दाना डलवाते और कई घंटों उसके साथ खेलते रहते। इसी तरह कई बरस गुजर गए। बादशाह की बेगम को बत्तख के साथ बादशाह का ये बर्ताव पसंद ना आया। बादशाह की बत्तख से मोहब्बत देखकर इसके दिल में और भी नफ़रत बढ़ गई और वो बत्तख की जान लेने पर आमादा हो गई। इसने कई बार बादशाह से कहा, ये बत्तख कोई जादूगरनी मालूम होती है, इसे शहजादी का पता ज़रूर मालूम होगा। बेहतर ये है कि इसको खूब तंग किया जाए ताकि तंग आकर ये शहजादी का पता बता दे। शहजादी का पता मिलने की उम्मीद पर बादशाह खामोश हो गए और बेगम ने इसको तंग करना और सताना शुरू कर दिया। वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठी और बत्तख से बोली, अभी कुएं पर जा और 10 मटके पानी के भर कर ला, अगर खाली आई तो तेरी जान की खैर नहीं। बत्तख कैं कैं करती कुएं पर पहुंची, मगर पानी किस तरह भरती? डोल था ना रस्सी, मटके थे ना कोई घड़े थे और ना कोई और चीज़, और ये सब चीज़ें होती भी तो वो किस तरह पानी भर कर ले जाती। वो बेगम के बर्ताव की वजह से अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। उसने सोचा, मरना तो आखिर एक दिन है ही, क्यों ना मैं खुद ही कुएं में डूबकर मर जाऊं। ये सोचकर वो झट कुएं में गिर गई और समझी कि बस अब मैं डूबकर मर जाऊंगी। इस कुएं में उस वक़्त एक मेंढक भी तैर रहा था। ये मेंढक असल में एक ज़बरदस्त जिन का बेटा था। इसको शक्ल बदलने का बेहद शौक़ था, इसलिए आज ये मेंढक बनकर पानी में तैर रहा था। और ये जिन का बेटा बहुत अक्लमंद और नेक था। इसके माँ बाप ने उसे हर किस्म का जादू भी सिखा रखा था। इसने बत्तख को कुएं में गिरते देखा। वो अपने जादू के ज़ोर से ताड़ गया कि ये बत्तख नहीं कोई शहजादी है। इसने बत्तख को पानी पर गिरते ही उठा लिया और उसे लेकर अपने घर आ गया। माँ बाप उसको देखकर बहुत खुश हुए। उसने बत्तख को इनके सामने छोड़ दिया। उसकी माँ ने एक कटोरे में पानी मंगवाया, इस पर कुछ पढ़कर फूंका, फिर ये पानी बत्तख पर छिड़क दिया। उसी वक़्त शहजादी अपने असली रूप में आ गई। ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, देखने में बहुत नेक और शरीफ मालूम होती थी। शहजादी ने जल्दी से जिन की बीवी को अदब से सलाम किया। जिन की बीवी शहजादी का हुस्न और इसकी तमीज़ देखकर बहुत खुश हुई। इसने उसको अपनी बेटी बना लिया और इनके दस्तूर के मुताबिक सचमुच अब ये उसकी बेटी बन गई। इसका ख्याल रखना, इसकी मदद करना और इसके दुख सुख में शरीक होना इसका फ़र्ज़ हो गया। वो मेंढक भी अपनी असली शक्ल में आ गया। वो भी शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। इसने कहा, अम्मा ने तुमको बेटी बनाया है तो आज से तुम मेरी बहन हो। शहजादी ने इन सब का शुक्रिया अदा किया और अपना सारा किस्सा कह सुनाया। जिनके लड़के ने बेगम की शरारत और दुश्मनी का ये हाल सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, मैं अभी जाकर बेगम को इसकी शरारत का मज़ा चखाता हूँ। शहजादी ने इसे रोका और कहा, बुरों को उनकी बुराई का बदला खुद ही मिल जाता है। खुदा की लाठी बे आवाज़ है, इसके यहाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं।
अल्लाह ताला जालिम को उसकी शरारत का मज़ा ज़रूर चखाता है। इस वक्त आप लोग मुझे वापस जाने दीजिए, मैं फिर आऊँगी। जिन के लड़के ने 10 मटके पानी के भरवा कर भिजवा दिए और शहज़ादी को फिर बत्तख बना दिया। वो महल में पानी भरे हुए मटकों के पास आकर खड़ी हो गई। बेगम ने जो पानी के भरे मटके देखे तो जल गई। उसी वक्त बादशाह को बुलवा भेजा और कहा, मैं ना कहती थी कि ये बत्तख जादूगरनी है। ये देखिए 10 मटके पानी के भरकर लाई है। ये देखकर बादशाह भी बड़ा परेशान हुआ और उसे यकीन हो गया कि हो ना हो ये बत्तख ज़रूर जादूगरनी है और इसने शहज़ादी को गायब किया है। इसने चाहा कि बत्तख को उसी वक्त मार डाले, मगर इस वज़ीर ने यह कहकर उसे इस इरादे से बाज रखा कि अगर ये बत्तख ज़िंदा रहेगी तो कभी न कभी शहज़ादी का पता बता देगी। अगर ये बत्तख मर गई तो शहज़ादी कभी न मिलेगी। ये बात बादशाह की समझ में आ गई और वो इसको मार डालने के इरादे से बाज रहा। अब तो बेगम रोज़ बत्तख को पानी भरने भेजती, पानी आ जाता। बत्तख रोज़ कुएं पर जाती, वहाँ इसका भाई जिन शहज़ादा मेंढक की शक्ल में मौजूद होता और इसको घर ले जाता। वहाँ ये शहज़ादी बन जाती, खाना खाती, मिठाई खाती, बाग में थोड़ी देर खेलती, झूला झूलती और पानी भरवा कर ले आती। अब तो ये बत्तख बहुत खुश रहने लगी। बेगम समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अब बत्तख ना कुछ खाती ना पीती, हर वक्त मज़े से खेलती कूदती रहती। मगर बेगम इस बात का सबब मालूम ना कर सकी। उसने एक दिन अपने उस्ताद जादूगर को बुलाया और तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह की बेगम के जादूगर उस्ताद ने कहा, मैं बहुत जल्द इसका पता लगाकर तुमको बता दूंगा। दूसरे दिन बत्तख पानी भरने गई तो ये जादूगर भी साथ गया। वो कुएं में गिरी तो ये कुएं की मंडेर पर झुककर झांकने लगा। उसने देखा कि बत्तख को एक मेंढक ले जा रहा है। ये भी मेंढक बनकर कुएं में कूद गया और उसके पीछे पीछे छुपता छुपाता उसके घर पहुंच गया और बाग के दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया और सब कुछ देखता रहा। शहज़ादी चलने को तैयार हुई तो ये भागकर कुएं से निकल आया और बत्तख के आने से पहले ही बेगम को सारा हाल सुना दिया। जादूगर ने जिन के महल, बाग, खानों, कपड़ों और अजीब अजीब चीज़ों का जिक्र इस अंदाज से किया कि बेगम के दिल में वहाँ जाने और इन सब चीज़ों को देखने का शौक़ पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं भी वहाँ जाऊंगी और जिन ही की मदद से शहज़ादी को ठिकाने लगा दूंगी। दूसरे दिन बादशाह तो शिकार को चले गए। बेगम ने अपने उस्ताद जादूगर से कहा, मुझे बत्तख बना दीजिए। जब मैं वापस आऊं तो फिर आदमी बना दीजिएगा। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। जादूगर ने कहा, ठीक है। इसने कुछ पढ़कर पानी पर दम किया और वो पानी बादशाह बेगम पर छिड़क दिया। बेगम उसी वक्त बत्तख बन गई। आज उसने शहज़ादी को पानी लेने के लिए नहीं भेजा। वो आप कुएं पर चली गई और मन को पकड़कर झांका तो एक मेंढक तैरता हुआ दिखाई दिया। ये झट कुएं में कूद गई। मेंढक ने समझा शायद मेरी शहज़ादी बहन आ गई है। वो उसे हाथों में अपने घर ले गया। उसकी माँ ने रोज़ की तरह उसे आदमी बनाया तो सबको बड़ी हैरत हुई। ये उनकी बेटी नहीं थी। सबने पूछा कि सच सच बता, तू कौन है और मेरी बेटी शहज़ादी आज यहाँ क्यों नहीं आई? बेगम ने कहा, जिस लड़की को तुमने अपनी बेटी बनाया है वो बहुत शरीर है। मैंने उसको सज़ा देने के लिए बत्तख बना दिया है। मैंने सुना है कि तुम उस पर बहुत मेहरबान हो। मैं ये कहने आई हूँ कि ऐसी शरीर लड़की से बचो। मैं तुम्हारी बेटी बनने को तैयार हूँ। मैं इस मुल्क के बादशाह की बेगम हूँ। जिनकी बीवी ने शहज़ादी की बुराई सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया। लड़का भी आग बगूला हो गया। जिनको तो इतना गुस्सा आया कि वो बेगम को कच्चा ही खा ले, मगर कुछ सोचकर ये खामोश हो गए। आखिर जिनकी बीवी ने अपने चंद नौकरों को हुक्म दिया कि बेगम को एक दरख्त के तने से बांध दो और जल्लाद से कहो कि इसे कोड़े लगाए। इसने मेरी बेटी पर बड़ा जुल्म ढाया है।
और फिर उसे यहाँ आने और इसकी शिकायत करने की जुर्रत कैसे हुई इसे? इस शरीर मलका को उसकी शरारत की कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नौकरों ने उसी वक़्त बादशाह बेगम को एक दरख्त के तने से कसकर बांध दिया। जलाद अपना कोड़ा लेकर मौजूद हुआ। उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि बेगम ने उसे देखते ही ज़ोर से एक चीख मारी और हाथ जोड़कर खुशामद करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर शहज़ादी को असली सूरत में ले आऊँगी और फिर कभी भूल कर भी उस पर कोई जुल्म नहीं करूँगी। जिनकी बीवी बोली, एक शर्त पर तुम रिहा हो सकती हो, और वो शर्त ये है कि तुम जाते ही इस बात की कोशिश करो कि बादशाह एक आम दरबार करें, सब अमीर, वज़ीर, सरदार और शहरी जमा हों। तुम अपने फ़रेब का हाल अपनी ही ज़बान से सबके सामने बयान करो और बत्तख को शहज़ादी बनाओ। हम भी तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, मगर इस तरह कि किसी को नज़र नहीं आएंगे। अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुमने कुछ भी किया तो उसी वक़्त तुमको उठा लाएंगे और यही जलाद तुम्हारे 100 कोड़े लगाएगा और तुम्हें खाने के लिए सिर्फ़ 2 रोटियां और खारे पानी के 2 गिलास मिलेंगे और 20 सेर अनाज चक्की में हर रोज़ पीसना पड़ेगा। ये सुनकर तो बेगम के होश उड़ गए, मगर मरता क्या ना करता, उसने इस शर्त को मान लिया। खैर, जिन ने उसे बत्तख बना दिया और ये गिरती पड़ती हाँफती काँपती महल में पहुंची। जादूगर ने उसे फिर आदमी बना दिया। बादशाह बेगम अपने कमरे में गई और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं शर्त पूरी ना करूं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये ख्याल उसके दिल में आते ही सामने जिनकी बीवी और जिनका लड़का तीनों खड़े नजर आए। ये खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। जिनकी बीवी बोली, अब तुम्हारा छुटकारा किसी तरह नहीं हो सकता। अभी बादशाह को बुलाओ और सुबह ही दरबार करने के लिए कहो। हम लोग अब दरबार ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे और तुमने ज़रा भी कोताही की तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। बेगम ये सुनते ही थरथरा गई। इसने डरते डरते बादशाह को बुलाया और कहा, शहज़ादी का पता लग गया है, आप कल दरबार लगाइए, दरबार में शहज़ादी आपको मिल जाएगी। बादशाह को ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि इसने और कुछ ना पूछा। रात ही रात में इस दरबार की खबर पूरे मुल्क में फैल गई। सारी रियाया अपनी पहली बेगम को दिल से चाहती थी और शहज़ादी के गायब हो जाने का सबको बहुत सदमा था। शहज़ादी के मिलने की खबर सुनकर मुल्क के तमाम घरों में ईद सी हो गई। दूसरे दिन ठीक वक़्त पर दरबार लग गया और दरबार में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने को भी जगह न रही। बेगम भी आ गई, मगर इस तरह जैसे कोई चोर अदालत के सामने आता है। बेगम ने नौकरों से कहा कि बत्तख का पिंजरा हाजिर करो। जब बत्तख का पिंजरा लाया गया, बेगम चाहती थी कि वो इस वक़्त फिर कोई बात बनाए, मगर उसी वक़्त जिन और उसकी बीवी और उसका लड़का कहर आलूदा निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। इसने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली और रुक रुक कर सारा किस्सा बयान किया और अपनी गलती का इकरार कर लिया। मंत्र पढ़कर पानी पर फूंका और उसे बत्तख पर छिड़क दिया और बत्तख फिर से शहज़ादी बन गई। तमाम दरबारियों ने एक आवाज़ होकर कहा, शहज़ादी नसीम जिंदाबाद। इस आवाज़ से सारा हाल गूंज उठा। बेगम का बयान सुनकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया। इसने कड़क कर कहा, कोई है जो इस बेगम से इसके जुल्म का बदला ले सके। ये सुनते ही जिन, उसकी बीवी और उनका लड़का तीनों अचानक जाहिर हो गए और बोले, इस काम के लिए हम हाजिर हैं। उन्होंने थोड़ा सा पानी मंगवाया और कुछ पढ़कर बेगम पर छिड़क दिया। फिर क्या था, बेगम उसी वक़्त बत्तख बन गई। शहज़ादी ने कहा, अम्मा, ये तुमने क्या किया? मुझ पर जो गुजरी सो गुजरी, मैं माफ़ करती हूँ। अच्छी मेरी अम्मा, बेगम को फिर असली सूरत में ले आओ। जब शहज़ादी ने ये बात बार बार कही तो जिनकी बीवी बोली, बेटी, ये इसी काबिल है कि सारी उम्र बत्तख बनी रहे, मगर तुम ज़िद करती हो तो खैर तेरा कहा मैं मानती हूँ,
मगर 3 बरस तक इसको सज़ा के तौर पर बत्तख बनकर रहना पड़ेगा। ये 3 साल गुजारने के बाद खुद ब खुद आदमी बन जाएगी। फिर जिन की बीवी ने शहज़ादी के कुएं में कूदने, अपने लड़के के ले जाने और अपनी बेटी बनाने का हाल बयान कर दिया। बादशाह ने इन सब का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसी शाम को इनकी दावत की और बड़ी इज्जत से इनको रुखसत किया और इस वज़ीर को भी इनाम दिया, जिसके मशवरे पर चलकर बादशाह ने अब तक बत्तख को नहीं मारा था। 3 साल के बाद बेगम फिर आदमी बन गई। उसने बादशाह और शहज़ादी दोनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। शहज़ादी के कहने सुनने पर बादशाह का दिल भी बेगम की तरफ से साफ़ हो गया और अब ये सब आपस में प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।